हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गॉस के नियम की उत्पत्ति। जो गॉस का नियम दिया गया है, गॉस ने अपना नियम दिया है फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, उसी को हमें डिराइव्ड करना है, उसी की उत्पत्ति हमें आज करनी है। तो जो गॉस ने जो नियम दिया था विद्युत फ्लक्स से संबंधित और आवेश से संबंधित, वो ये था कि जब कोई इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ या गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स कुल विद्युत फ्लक्स उस गॉसियन पृष्ठ में स्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना जो फाई ई है, जो वैद्युत फ्लक्स है, वो है कुल आवेश का एप्सिलॉन 1/एप्सिलॉन नॉट गुना है। यही है गॉस का जो नियम दिया गया था, वैद्युत फ्लक्स और आवेश के बीच में जो संबंध बताता है फाई ई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। हमें इसी को जो है प्रूफ करना है, इसी को डिराइव करना है। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं कि माना एक गोलीय पृष्ठ है जो बंद है। माना एक कोई भी गोलीय पृष्ठ है जो कैसा है, बंद है, चारों तरफ से इसकी आकृति क्या है, बंद है। एक बंद गोलीय पृष्ठ है जिसका जो क्षेत्रफल है वो है, मान लेते हैं हम लोग A, और इसका केंद्र है O, इसका केंद्र O है। अब हम मानते हैं कि इस जो गोलीय बंद पृष्ठ है इसके केंद्र पर कोई भी बिंदु आवेश Q है, कोई भी बिंदु आवेश, धन आवेश कह सकते हैं, प्लस Q है इसके केंद्र O पर। तो जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी वह बाहर की ओर होंगी, क्योंकि यह क्या है, धन आवेश है। धन आवेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, बाहर की ओर होती हैं, और ऋण आवेश में जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो आवेश की तरफ होती हैं। मान लेते हैं कि इस गोलीय पृष्ठ में ये आवेश Q है। इस आवेश के कारण इसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होगा, वैद्युत क्षेत्र। तो हम मानते हैं कि Q आवेश के कारण R दूरी पर ये इसकी त्रिज्या भी होगी। R दूरी पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो मान लेते हैं हम लोग E। R दूरी पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है बिंदु आवेश Q के कारण वो कितनी है, E है। अब ये पॉइंट P पर कह सकते हैं, पॉइंट P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी है, E है। अब इसके बाद इस पॉइंट P का क्षेत्रफल हम लोग मान लेते हैं, ये पॉइंट P का जो क्षेत्रफल है वो ले लेते हैं हम लोग dA। ये जो सूक्ष्म क्षेत्रफल है, यानी कि बिंदु आवेश Q के कारण बिंदु P जिसका क्षेत्रफल है, सूक्ष्म क्षेत्रफल dA पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E। यहाँ E है तो यहाँ भी क्या होगी, E होगी। ये दूरी क्या है, सेम है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी, सेम होगी। तो हमने ये पॉइंट P जिसका क्षेत्रफल है dA, सूक्ष्म क्षेत्रफल dA, और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने मानी E। अब इसको लिखते हैं। तो लिखने के बाद माना एक बिंदु आवेश Q है, एक बंद गोलीय पृष्ठीय क्षेत्रफल A के केंद्र बिंदु पर स्थित है। इसको लिखेंगे, यदि बिंदु P जहां पर इस गोलीय पृष्ठ पर स्थित है, यदि उसका क्षेत्रफल क्या मानना है हम लोग, dA। ये क्षेत्रफल क्या है, dA है। तब इस क्षेत्रफल dA से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, विद्युत
फ्लक्स कितना होगा इसको देखते हैं। DA से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स सूक्ष्म क्षेत्रफल है DA, तो हम मान लेते हैं जो गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है वो भी कितना है d फाई। माना DA से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स d फाई हो तब d फाई इक्वल टू आपको फ्लक्स का जो फॉर्मूला है, जो परिभाषा वो बता दिया गया है। d फाई इक्वल टू क्या होगा E इंटू DA cos थीटा। ये उसका व्यापक रूप है E इंटू DA cos थीटा। अब देखते हैं जहां थीटा DA और E के बीच बनने वाला कोण है, तो DA क्षेत्रफल सदिश किसी भी पृष्ठ के लंबवत होता है, तो इसका क्षेत्रफल सदिश ये होगा लंबवत, इस पृष्ठ से लंबवत, ये ऐसे पृष्ठ है तो इसका लंबवत, ये हो गया क्षेत्रफल सदिश। और E क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होंगी, ये प्लस Q है, तो वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं भी क्या होंगी इससे दूर, यानी कि E क्षेत्रफल सदिश और E के बीच जो बनने वाला कोण होगा क्या होगा, यहां पर थीटा इक्वल टू क्या होगा 0। दोनों क्या है एक ही दिशा में है, तो इनके बीच जो कोण बनने वाला कोण है वो कितना होगा 0 होगा। तब देखेंगे d फाई इक्वल टू E इंटू DA cos 0 अंश का मान कितना होगा 0 होगा। इसके बाद हम यदि सूक्ष्म क्षेत्रफल DA से गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना है d फाई है, तो हम पूरे जो क्षेत्रफल है इस गोले का जो पूरा क्षेत्रफल है उससे गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है उसको निकालने के लिए हम इस सूक्ष्म क्षेत्रफल का क्या कर लेंगे समाकलन कर लेंगे, या समाकलन मतलब इस पूरे सूक्ष्म क्षेत्रफल को क्या करना जोड़ना, सबको बीजगणितीय योग करना। तो हम इसका क्या कर देंगे समाकलन करेंगे, जोड़ करने से अच्छा क्या कर देंगे इसका समाकलन कर देंगे, तो कुल हमें गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे दोनों पक्षों का क्या कर दो समाकलन, ये क्लोज्ड इंटीग्रल बंद समाकलन करते हैं। क्यों? क्योंकि ये पृष्ठ क्या है चारों तरफ से बंद है, ये हो गया बंद समाकलन। अब देखेंगे d फाई, तो हम मान लेते हैं कुल जो इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स है वो कितना आएगा, एक निश्चित मान ले लेते हैं, उसको मान लेते हैं क्या कुल गोलीय पृष्ठ जो है उससे गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना मानते हैं हम लोग फाई ई। इसको समाकलन करते हैं तो मान लिया आपने कितना आया फाई ई इक्वल टू ई का मान क्या होगा यहाँ पर निश्चित होगा, दूरी क्या है निश्चित है, तो ई को हम लोग क्या कर लेंगे बाहर कर लेंगे, ई को बाहर कर लेंगे और डी ए का क्या करेंगे हम लोग समाकलन करेंगे, डी ए का समाकलन करेंगे तो देखेंगे ये सूक्ष्म क्षेत्रफल है DA, तो जब हम लोग इसका समाकलन करेंगे तो हमें इस पूरे गोले का क्षेत्रफल प्राप्त होगा, पूरे गोले का क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर। गोले का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पर E इंटू 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर
हमें लाना कितना है, हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना हमें फाई ई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर फाई ई आ गया है और हमें अब लाना है क्यू के पदों में, क्यू के पदों में। तो अब देखते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो होती है आपकी E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान r स्क्वायर। ये बताया गया आपको। बिंदु आवेश Q के कारण r दूरी पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर ये फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान r स्क्वायर, इसका मान यहां पे रखते हैं इस समीकरण में। तब क्या मिलेगा हमें, पाई ई इक्वल टू ई का वैल्यू रखेंगे, ई का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान r स्क्वायर इंटू क्या है 4 पाई r स्क्वायर। तो 4 पाई r स्क्वायर से 4 पाई r स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका फाई ई इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट। ये है आपका गॉस थ्योरम जो आपने सिद्ध किया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान सा ये डेरिवेशन था, इसको हमने आज प्रूव कर दिया। आपको ये होमवर्क भी दिया गया था, जो लोग नहीं कर पाए होंगे वो इसको जो है कर लेंगे और कॉपी में लिख लेंगे और अच्छी तरह से समझ में तो आ ही गया होगा आप लोगों को। तो इसके बाद से आप इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो भी बचे हुए न्यूमेरिकल्स हैं, इसको सॉल्व करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।